नमस्कार दोस्तों, खेरवाड़ा का कांकरी डुगरी वो कांड 2020 जब आदिवासी युवाओं को गुस्से में आकर सड़क पर उतरना पड़ा। ये सच्ची कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। जब आदिवासी युवा अपनी नौकरी के लिए अपने 1167 पदों को भरने के लिए कांकरी डुगरी पहाड़ पर शांतिपूर्वक बैठे थे। दोस्तों, साल था 2020, सितंबर का महीना था जब खेरवाड़ा और डूंगरपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा चारों ओर पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ था। दोस्तों, डूंगरपुर खेरवाड़ा ये जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, ये एक आदिवासी इलाका है। यहाँ पर आदिवासी यानी कि एसटी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं और यहाँ के जो युवा है, आदिवासी जो युवा है, वो रीढ़ की सालों से तैयारी कर रहे थे और उनका सपना था कि हम टीचर बनकर अपने अपने गांवों में बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन एक दिन सरकार का ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन बच्चों की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया। रीट लेवल फर्स्ट की जो तीसरी शिक्षक की भर्ती थी, उसमें 1167 पद निकले थे। ये खास तौर पर आदिवासी इलाकों के लिए, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जो खेरवाड़ा है, इनके लिए ये 1167 पद इन बच्चों के लिए निकले थे। और इन 1167 पदों की भर्ती आने के बाद आदिवासी युवाओं में इतनी खुशी आ गई, इतनी उत्सुकता आ गई कि अब हम सालों से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सालों से जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वो अब हमारा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन उनकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही वो खुशी थी। 1167 जो आदिवासियों के पद निकले थे, सरकार ने उसमें बदलाव कर दिया और सरकार ने कहा कि ये जो 1167 पद हैं, ये सिर्फ आदिवासियों के पद ही नहीं हैं, ये सभी कास्ट के लोग इन 1167 पदों में अपना फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों, अब हुआ ये कि जो 1167 पद जो आदिवासी युवाओं के लिए आए थे, उन्हीं पदों को सरकार ने सभी कास्ट में बांट दिए और सरकार ने कहा कि ये 1167 पद है, इनमें सभी कैटेगरी के लोग फॉर्म भरेंगे और सबसे ज्यादा जो पढ़ाई करेगा, सबसे ज्यादा जो मार्क्स लाएगा, उन्हीं का इन 1167 पदों में सिलेक्शन होगा। लेकिन आदिवासी जो युवा है, उनका कहना था कि ये जो पद है, ये हमारे आरक्षण के हैं, तो इसमें सभी कैटेगरी के लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। और इन 1167 पदों में अगर जनरल लोग भी अपना फॉर्म भरेंगे तो हम आदिवासी कहाँ जाएंगे, हम तो बेरोजगार ही रह जाएंगे। और इसके बाद आदिवासी युवाओं ने सरकार से ये गुहार लगाई, बहुत पत्र लिखे, लेकिन सरकार द्वारा उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद जो हुआ वो कभी सरकार ने भी नहीं सोचा था। 6 सितंबर 2020 को 100 आदिवासी युवा कांकरी डुगरी नाम के एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने शांतिपूर्वक धरना करना शुरू कर दिया। और वो उस कांकरी डुगरी पहाड़ पर चढ़कर बोलने लगे कि एसटी कोटा दो, हमारे जो 1167 पद है वो एसटी में भरो, ये नारा लगाने लगे। 17 से 18 दिन तक ये धरना चलता रहा। आदिवासी युवा कड़ी धूप में भूखा प्यासा ये नारे लगाता रहा और सरकार मौन बैठी हुई थी। तब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो अशोक गहलोत थे। लेकिन उन आदिवासी युवाओं की कांग्रेस सरकार ने एक भी नहीं सुनी। आदिवासी युवा उस पहाड़ी पर शांतिपूर्वक धरना देकर चिल्ला चिल्ला कर थक गया। इसके बाद 14 सितंबर को उन आदिवासी युवाओं में गुस्सा फूट आया और उनको लगा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो आदिवासी युवा उस कांकरी डुगरी पहाड़ से नीचे उतरा और NH 48 जो हाईवा है, अहमदाबाद से उदयपुर हाईवा, वहां पर आकर वो अहमदाबाद से उदयपुर आने वाला हाईवा जाम कर दिया। अब हाईवा जाम किया तो वहां पर आने वाले ट्रक, बस, कार सब कुछ रुक गए। और वो कहानी तब इतने दर्दनाक मोड़ पर आ गई कि प्रशासन ने उन आदिवासी युवाओं पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े
तो युवाओं ने भी उधर से पत्थरवार शुरू कर दिया और वहां पर गाड़ियां, पेट्रोल पंप, जो होटल है, सब कुछ जलकर राख हो गए। लगभग 30 से 35 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए और इस मुठभेड़ में 2 आदिवासी युवाओं की मौत भी हो गई। तो सैकड़ों युवाओं पर केस भी दर्ज हो गए। इंटरनेट बंद कर दिया गया, धारा 144 लगा दी गई और 18 दिन तक यह इलाका उबलता रहा। दोस्तों, ये जो आंदोलन है सिर्फ 1167 पद के लिए ही नहीं था। आदिवासी युवाओं को गुस्सा इसलिए आया कि उनको कई सालों तक बेरोजगार रखा गया, उनको आरक्षण के नाम पर धोखे में रखा गया। इससे आदिवासियों में काफी सालों से आक्रोश था और वो जो 1167 पद थे, वो पद लास्ट में आकर सभी कैटेगरी में बढ़ गए। आदिवासी युवा गुस्से में आकर कांकरी डोगरी पहाड़ पर शांतिपूर्वक धरना देकर सरकार से अपने 1167 पदों को एसटी सीट में भरने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और उसी गुस्से की वजह से कांकरी डोगरी कांड का ये इतिहास बन गया। और दोस्तों, आपको पता है अभी 2026 चल रहा है। सांसद राजकुमार जिरोद जो भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं, वो आज भी इस कांड को याद करते हुए कहते हैं कि कांकरी डोगरी कांड में जो निर्दोष युवाओं पर लगे केस है उनको वापस लिया जाए। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? एक आदिवासी युवाओं के पद आए थे 1167, उन पदों को भी सरकार ने सभी कैटेगरी में बांट दिया, तो सरकार ने बहुत ही गलत किया। आपको क्या लगता है? आपकी भी अगर कोई राय हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हर रोज आपके लिए ऐसी नई अपडेट लेकर आता है।